स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ आशीष शुक्ला। मैं आप सबको कक्षा 10 मैथ एक्सरसाइज 1.3 1.3 में परिमेय तथा अपरिमेय संबंधित क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो परिमेय संख्याएं आप सब जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। इसकी वीडियो हमने नंबर ऑफ सिस्टम टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में पहले ही बता चुके हैं। तो नंबर कितने प्रकार के होते हैं तो उसमें जाके देखेंगे तो आप सबको मिल जाएगा कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। क्वेश्चन आपको फर्स्ट देखें तो फर्स्ट कहता है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, यह कथन क्या है, त्रुटिपूर्ण है, यह गलत कथन है। लेकिन हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए माना √5 बराबर a/b, जहां आप भी जानते हैं कि b बराबर नहीं है 0 के। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या जो p/q के रूप में पाई जाती है तो उसका ऊपर वाले को अंश बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं इंग्लिश में। तो आप हिंदी में इसे अंश बोलेंगे, इसे हर बोलेंगे। तो हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, अर्थात हर में कभी 0 नहीं आ सकता है। ठीक, अब जहां पर लिखेंगे जहां a और b दो क्या है, a और b दो क्या है, पूर्णांक है। ठीक, इसमें a और b में एक के अलावा केवल एक 1 √5 देखें बटे b जो पूर्णांक हम मानते हैं। तो एक के अलावा केवल 1 के अलावा कोई भी अतिरिक्त लिख देंगे, कोई भी अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक क्या है, इसमें देखें तो a और b के अलावा, a और b में देखें तो केवल एक के अलावा √5 का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसलिए अगर हम इसकी तुलना करते हैं, इसकी क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तुलना कैसे करेंगे, a बराबर √5 भी मान लेते हैं अगर। ठीक, अगर a बराबर √5 भी मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, लिख देंगे यहां पर कि आता है 5 a² को विभाजित करता है। इसी तरह क्या होगा, अगर मान लेते हैं इसे हम मान लेंगे, है ना, क्या मान लेते हैं, a बराबर √5b। ठीक, तो इसका अगर हम दोनों का वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर दें। ठीक, तो स्क्वायर कैसे करेंगे, a का मान कितना दिया हुआ है 5 √5b का स्क्वायर बराबर 5b का स्क्वायर। ठीक, ये लिख सकते हैं। ठीक, यहां पर हम एक मानक मान सकते हैं, के भी मान सकते हैं। लेकिन पहले भी हमें पता चल चुका है, पहले ही हमें क्या पता चल चुका है कि √5 का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। √5 का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात कॉमन गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, इस प्रश्न में आपका त्रुटिपूर्ण कथन कहा गया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। अतः a और b हमारे क्या है, पूर्णांक है, और √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये आपका आंसर रहा, यहां लिख देंगे। अतः √5 एक परिमेय संख्या है। यहां हमें कुछ नहीं करना है, केवल ये देखना है
कि दी गई परिमेय संख्या का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो वह अपरिमेय संख्या होगी, और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो वो परिमेय संख्या होगी। ये रहा आपका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर हम क्या कौन सा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ए बी पूर्णांकों से हम क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो लिखेंगे माना कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए माना ए 3 + 2 अंडर रूट 5 बराबर ए बटे बी, बी बराबर नहीं है 0 के, जहां ए और बी दो क्या है, पूर्णांक है, तथा ए और बी में अगर हम देखते हैं, ए और बी में देखें और ये पद देखें, तो यहाँ पर क्या होता है, एक के अतिरिक्त, 1 के अतिरिक्त कोई भी पूर्णांक अर्थात कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसलिए तो आइए देखते हैं नीचे हम क्या लिख सकते हैं, इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर पक्षांतर करेंगे। 2 अंडर रूट 5 बराबर जब निकालेंगे तो 3 कहाँ चला जाएगा, इधर जाएगा, ठीक। तो इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2 अंडर रूट 5 बराबर जब निकालेंगे तो ए बटे बी माइनस क्या हो जाएगा 3। या इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर रूट 5 बराबर जब निकालेंगे तो 2 कहाँ जाएगा, इस पूरे के बटे में, इस पूरे के बटे में जाएगा। लेकिन जब इसे अलग से लिखेंगे तो यहाँ क्या ले लेंगे हम, मान लेंगे 1, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, रूट 5 बराबर 1/2, एक कोष्टक में लिखेंगे ए बटे बी माइनस 3, ठीक। अब नीचे लिखेंगे, क्योंकि ए और बी दो क्या है, पूर्णांक है, इसलिए 1/2 ए बटे बी माइनस 3 एक परिमेय संख्या होगी। अतः अर्थात फिर नीचे लिखेंगे क्या, 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। यह कथन त्रुटिपूर्ण था, ठीक। इतना लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे का क्वेश्चन थर्ड नंबर में 2-3 क्वेश्चन है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में अभी बता देंगे।